बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी थी और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। रास्ते में अनेक लोग बुद्ध के दर्शन करने आते और उनसे जीवन की समस्याओं का समाधान पूछते। एक दिन बुद्ध एक बड़े नगर के समीप पहुंचे। उस नगर में धर्म और अध्यात्म की बहुत चर्चा होती थी, लेकिन वहां एक बड़ी समस्या भी थी। नगर में अनेक गुरु और साधु रहते थे। हर कोई स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी बताता था। लोग भ्रमित थे कि आखिर सच्चा गुरु कौन है और किसकी बात पर विश्वास किया जाए। उसी नगर में आनंद नाम का एक युवा रहता था। वह सत्य की खोज में था। बचपन से ही उसे धर्म और ज्ञान में रुचि थी। उसने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिली। एक गुरु कहते, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाऊंगा। दूसरे कहते, मेरे बिना सत्य को पाना असंभव है। तीसरे कहते, जो मेरी सेवा करेगा वही ज्ञान प्राप्त करेगा। आनंद सबकी बातें सुनता, लेकिन उसका मन संतुष्ट नहीं होता। उसे लगता कि सच्चे ज्ञान में कहीं न कहीं विनम्रता होनी चाहिए, जबकि अधिकांश गुरु अपने ही गुणों का बखान करते रहते थे। जब उसे पता चला कि गौतम बुद्ध नगर के बाहर एक उपवन में ठहरे हैं, तो वह तुरंत उनसे मिलने पहुंच गया। आनंद ने बुद्ध को देखा। वे एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। उनके आसपास कुछ शिष्य बैठे थे और वे सबके प्रश्नों का धैर्यपूर्वक उत्तर दे रहे थे। आनंद ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं वर्षों से सत्य की खोज कर रहा हूँ। मैंने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन आज भी भ्रमित हूँ। कृपया बताइए कि सच्चे गुरु की पहचान क्या है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं, एक अनुभव से मिलेगा। ये कहकर बुद्ध उसे अपने साथ नगर की ओर ले गए। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो स्वयं को महान गुरु कहता था। उसके चारों ओर बहुत भीड़ थी। वह ऊंचे स्वर में अपने चमत्कारों और ज्ञान की प्रशंसा कर रहा था। वह लोगों से कह रहा था, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। मेरे जैसा कोई नहीं। जो मेरा अनुसरण करेगा वह अवश्य सफल होगा। बुद्ध कुछ देर तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने आनंद से पूछा, तुम्हें इस व्यक्ति में क्या दिखाई देता है। आनंद बोला, यह अपने ज्ञान से अधिक अपनी प्रशंसा कर रहा है। बुद्ध ने कहा, जो दीपक स्वयं को दिखाने में लगा रहे, वह दूसरों को प्रकाश कैसे देगा। आनंद ने ये बात अपने मन में बैठा ली। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक वृद्ध साधु दिखाई दिया। वह नदी के किनारे बैठा था। उसके वस्त्र साधारण थे। उसके आसपास कोई भीड़ नहीं थी। एक गरीब किसान उसके पास आया और बोला, महाराज, मेरी फसल नष्ट हो गई है। मैं बहुत दुखी हूँ। वृद्ध साधु ने प्रेमपूर्वक उसकी बात सुनी। उसने किसान को धैर्य दिया और कुछ उपयोगी सलाह भी दी। किसान के जाने के बाद बुद्ध ने आनंद से पूछा, तुमने क्या देखा। आनंद बोला, उस साधु ने अपनी महानता नहीं बताई। उसने केवल उस दुखी व्यक्ति की सहायता की। बुद्ध ने कहा, याद रखो, सच्चा गुरु अपने बारे में कम और दूसरों के कल्याण के बारे में अधिक सोचता है। आनंद ध्यानपूर्वक सब सुन रहा था। थोड़ी देर बाद वे एक बाजार में पहुंचे। वहां एक प्रसिद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ चल रहा था। उसके आगे पीछे बहुत लोग थे। अचानक एक गरीब बालक दौड़ता हुआ आया और गलती से उस गुरु से टकरा गया। गुरु क्रोधित हो गया। उसने बालक को डांटना शुरू कर दिया। बालक भय से कांपने लगा। ये देखकर बुद्ध आगे बढ़े। उन्होंने बालक के सिर पर हाथ रखा और उसे शांत किया। फिर आनंद से पूछा, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय नहीं पा सकता, क्या वह दूसरों को शांति सिखा सकता है। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, सच्चा गुरु वह नहीं जो केवल ज्ञान की बातें करे। सच्चा गुरु वह है जो अपने जीवन में उन बातों को जीता भी हो। संध्या होने लगी थी। बुद्ध और आनंद एक शांत स्थान पर बैठ गए। आनंद के मन में अनेक विचार चल रहे थे। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझने लगा हूं कि सच्चा गुरु केवल शब्दों से नहीं पहचाना जाता। उसके आचरण, विनम्रता और करुणा से उसकी पहचान होती है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम सही दिशा में सोच रहे हो, लेकिन अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। कल मैं तुम्हें सच्चे गुरु की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पहचान बताऊंगा। आनंद उत्सुक हो गया। उसके मन में ये जानने की तीव्र इच्छा जागी कि सच्चे गुरु का सबसे बड़ा गुण क्या होता है। रात्रि का अंधकार फैलने लगा। आकाश में तारे चमकने लगे। बुद्ध शांत भाव से ध्यान में बैठ गए और आनंद उनके पास बैठकर उन शिक्षाओं पर विचार करने लगा जो उसने पूरे दिन में सीखी थी। उसे महसूस हुआ कि वह वर्षों से जिन उत्तरों की खोज कर रहा था, उनके द्वार अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही आनंद जाग गया।
उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था, आखिर सच्चे गुरु का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। जब आकाश में सुनहरी किरणें फैलने लगी, तब गौतम बुद्धा ध्यान से उठे। आनंद ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, भगवान, कल आपने कहा था कि सच्चे गुरु की एक सबसे महत्वपूर्ण पहचान और भी है। कृपया मुझे वह बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, पहले मेरे साथ चलो। आज का उत्तर तुम्हें अनुभव के माध्यम से मिलेगा। दोनों नगर से बाहर एक पहाड़ी मार्ग की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें विभिन्न प्रकार के लोग मिले। कोई धन की चिंता में था, कोई परिवार के झगड़ों से परेशान था, तो कोई भविष्य के भय में जी रहा था। बुद्ध सबकी बातें ध्यान से सुनते और उन्हें धैर्य तथा समझदारी का मार्ग बताते। आनंद यह देखकर प्रभावित हो रहा था। कुछ दूर चलने पर वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। वहां एक व्यक्ति रस्सी से पानी निकाल रहा था। वह बार बार कोशिश करता, लेकिन घड़ा आधे रास्ते में गिर जाता। वह परेशान होकर बोला, मैं घंटों से प्रयास कर रहा हूं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। बुद्ध ने उसकी रस्सी को ध्यान से देखा। रस्सी कई जगह से घिस चुकी थी। बुद्ध ने कहा, समस्या तुम्हारे प्रयास में नहीं, साधन में है। पहले रस्सी ठीक करो, फिर पानी निकालो। उस व्यक्ति ने नई रस्सी लगाई और थोड़ी ही देर में पानी निकाल लिया। जब वह चला गया तो आनंद ने पूछा, भगवान, इसका सच्चे गुरु से क्या संबंध है। बुद्ध बोले, जिस प्रकार टूटी रस्सी से पानी नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार जो व्यक्ति स्वयं अज्ञान, अहंकार और भ्रम से भरा हो, वह दूसरों को सत्य का मार्ग नहीं दिखा सकता। आनंद ध्यान से सुनता रहा। थोड़ी देर बाद वे एक विशाल वृक्ष के नीचे पहुंचे। वहां कुछ यात्री विश्राम कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, भगवान, संसार में इतने गुरु हैं कि समझ नहीं आता किस पर विश्वास करें। बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और पूछा, यदि कोई तुम्हें इस पत्ते की तस्वीर दिखाए और दूसरा तुम्हें वास्तविक वृक्ष तक ले जाए, तो किससे अधिक लाभ होगा। यात्री बोला, वृक्ष तक ले जाने वाले से। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही सच्चा गुरु केवल ज्ञान की बातें नहीं करता, वह सत्य का अनुभव कराने का मार्ग दिखाता है। ये सुनकर आनंद को लगा कि उसके मन की एक और गांठ खुल गई। दोपहर के समय वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक वृद्ध महिला रो रही थी। उसका बेटा कई वर्षों से उससे नाराज था और घर छोड़कर चला गया था। महिला ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे जीवन में अब कोई सुख नहीं बचा। बुद्ध ने उससे कुछ देर बात की, फिर बोले, दुख को पकड़कर रखने से वह और बढ़ता है। क्षमा करना सीखो। महिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर शांति आने लगी। जब वे वहां से आगे बढ़े, तो आनंद ने पूछा, भगवान, आपने उसे कोई बड़ा उपदेश नहीं दिया। बुद्ध बोले, जिसे प्यास लगी हो, उसे पहले पानी चाहिए, दर्शन नहीं। सच्चा गुरु वही देता है जिसकी उस समय आवश्यकता हो। आनंद को ये शिक्षा बहुत गहरी लगी। संध्या होने लगी। दोनों एक शांत नदी के किनारे बैठ गए। नदी का जल धीरे धीरे बह रहा था। आनंद ने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा गुरु विनम्र होता है, करुणामय होता है, अपने जीवन में अपने उपदेशों का पालन करता है और लोगों को सत्य का अनुभव कराने का मार्ग दिखाता है। बुद्ध ने कहा, ये सब सही है, लेकिन एक अंतिम बात और है। आनंद उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगा। बुद्ध ने नदी की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो इस नदी को। ये किसी से नहीं कहती कि मेरा जल पियो। ये बस बहती रहती है और सबकी प्यास बुझाती है। कुछ क्षण मौन रहा। फिर बुद्ध बोले, सच्चा गुरु कभी अपने शिष्यों को अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता। वह उन्हें इतना सक्षम बना देता है कि वे स्वयं सत्य को पहचान सकें। आनंद की आंखें चमक उठी। उसे लगा जैसे वर्षों की खोज का उत्तर मिल गया हो। बुद्ध आगे बोले, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि लोग जीवन भर उसी के पीछे चलते रहें, तो वह मार्गदर्शक हो सकता है, लेकिन सच्चा गुरु नहीं। सच्चा गुरु अपने शिष्य को स्वतंत्र बनाता है। ये सुनकर आनंद भाव विभोर हो गया। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि सच्चे गुरु की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके जीवन से होती है। वह अहंकार नहीं, विनम्रता सिखाता है। वह भय नहीं, साहस देता है। वह अंधविश्वास नहीं, समझ देता है। और सबसे बढ़कर वह शिष्य को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, आनंद, यही सच्चा ज्ञान है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें स्वयं सोचने, समझने और सत्य का अनुभव करने की प्रेरणा दे, तो समझो कि तुम सही मार्गदर्शक के पास हो। सूर्य अस्त होने लगा था। आकाश लालिमा से भर गया था। आनंद के मन का भ्रम पूरी तरह दूर हो चुका था। अब वह जान गया था कि सच्चे गुरु की पहचान चमत्कारों,
प्रसिद्धि या बड़े बड़े दावों से नहीं होती। उसकी पहचान उसके आचरण, करुणा, विनम्रता और सत्य के प्रति समर्पण से होती है। उस दिन के बाद आनंद ने न केवल बुद्ध की शिक्षाओं को सुना, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारना भी शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन शांति, संतोष और विवेक से भर गया। और यही इस कथा का संदेश है। सच्चा गुरु वह नहीं जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करे, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर ज्ञान का दीपक जला दे।